आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। इस नवरात्रि का पहला दिन बहुत खास होता है। आज के दिन हम अपने घर में मां दुर्गा की स्थापना करते हैं। ईशान कोण में चौकी लगाकर माता रानी को विराजमान किया जाता है। साथ ही कलश स्थापना और अखंड दीपक जलाकर मां का विधिवत आवाहन किया जाता है। नवरात्रि का पहला दिन माता के स्वागत का दिन होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि इस दिन कुछ विशेष कार्य कर लिए जाएं, तो माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और हमारी पूजा प्रार्थनाएं पूरी श्रद्धा से स्वीकार करती हैं। इससे जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे मां दुर्गा की कृपा जल्दी प्राप्त हो और जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और संतान सुख जैसी इच्छाएं पूरी हो सकें। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी उसे शीघ्र पूर्ण करें, तो आज के दिन इन खास बातों का ध्यान जरूर रखें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले किस कार्य को करना चाहिए। सबसे पहले अपने घर की छत पर एक लाल रंग का त्रिकोण झंडा जरूर लगाएं। इस पर ओम या जय माता दी लिखा होना चाहिए। ऐसा झंडा बाजार में आसानी से मिल जाता है या आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। सुबह मां की पूजा के बाद यह झंडा उनके चरणों में अर्पित करें। फिर उसे अपने घर की छत पर लगाएं। जहां तक संभव हो इसे घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। यदि वहां जगह न हो तो उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। साथ ही झंडा लगाते समय वहां एक दीपक भी जलाएं। झंडा जब हवा में लहराता है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि आपके जीवन में सफलता, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और धन की वृद्धि होगी। ऐसा झंडा आपके घर की शुद्धता और शुभता का संदेश देता है। अब बात करते हैं दूसरे काम की। नवरात्रि के पहले दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण जरूर लगाएं। इसके लिए आप आम के पत्ते लें, उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लें। फिर उन पर हल्दी या कुमकुम से श्री लिखें। फिर इन पत्तों को एक धागे में पिरोकर माला बना लें। आप लाल या पीले रंग का धागा ले सकते हैं। फिर इस तोरण को अपने मुख्य द्वार पर बांध दें। जब कोई तोरण को देखता है तो उसे महसूस होता है कि इस घर में कोई शुभ कार्य हुआ है। यह माता के स्वागत और घर में मांगलिक ऊर्जा के प्रवेश का प्रतीक होता है। तोरण दर्शाता है कि आपके घर में देवी का वास है। यह दोनों कार्य बहुत सरल हैं, लेकिन इनका प्रभाव बेहद शुभ होता है। नवरात्रि के पहले दिन में घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना बहुत जरूरी होता है। इससे घर में शुभता आती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब बात करते हैं तीसरे काम की, जो नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। वह है अखंड दीपक जलाना। अगर आप अपने घर में अखंड दीपक जलाते हैं और उसे पूरी श्रद्धा से प्रज्वलित करते हैं, तो आपके मन की जो भी सच्ची कामना होती है वह माता रानी की कृपा से पूरी हो सकती है। दीपक केवल रोशनी का प्रतीक नहीं है, यह इस बात का संकेत भी है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। दीपक घर की नकारात्मकता को दूर करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी तिथि तक अखंड दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। जहां दीपक जलता रहता है वहां सकारात्मक शक्ति बनी रहती है और ऐसे स्थान पर मां भगवती का वास माना जाता है। दीपक हमारे मन के बुरे विचारों को भी दूर करता है और शुद्धता बनाए रखता है। अभी जो गुप्त नवरात्रि चल रही है वह आषाढ़ मास की होती है। इसे बहुत ही रहस्यमय और फलदायी समय माना जाता है। इस नवरात्रि में किए गए उपाय और साधनाएं अत्यंत प्रभावशाली होती हैं। इस समय मां भगवती अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनती हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे धन, प्रेम, संतान, नौकरी, व्यापार में सफलता या जीवन की कोई भी इच्छा पूरी हो, तो यह गुप्त नवरात्रि विशेष मानी जाती है। इस दौरान कुछ खास उपाय यदि पूरी श्रद्धा और नियम से किए जाएं, तो जीवन की हर अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। इन 9 दिनों को
देवी के गुप्त स्वरूपों की आराधना के लिए माना जाता है। इस समय खासकर 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, जैसे मां काली, मां तारा, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती आदि। आम नवरात्रि की तरह इसमें सार्वजनिक पूजा नहीं होती, बल्कि गुप्त रूप से साधना की जाती है ताकि देवी को प्रसन्न किया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो, तो इस गुप्त नवरात्रि में ये कार्य जरूर करें। पहला कार्य, 9 दिनों तक मां बगलामुखी की पीले वस्त्रों वाली मूर्ति या चित्र की स्थापना करें और उन्हें रोज पीले फूल, हल्दी, चना दाल और गुड़ अर्पित करें। प्रतिदिन मंत्र ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वां कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा का 108 बार जाप करें। यह उपाय शत्रु बाधा, कोर्ट केस, विरोधियों और वैवाहिक समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। दूसरा कार्य, गुप्त नवरात्रि की रात 12 बजे मां काली के सामने दीपक जलाएं। एक नींबू के 4 टुकड़े करें और उन्हें चौराहे पर रखाएं। लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें। यह क्रिया जीवन के बड़े संकटों को भी दूर कर सकती है। तीसरा कार्य, घर के किसी शांत स्थान पर 9 काले चने और एक तांबे का सिक्का लें। इन्हें लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के चरणों में 9 दिन के लिए रखें। नवमी के दिन इसे घर की तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। इससे घर में धन की बढ़ोत्तरी होती है। चौथा कार्य, गुप्त नवरात्रि की रात एक पीपल के पत्ते पर केसर से ओम श्री ह्रीं क्लीं लिखें और उसे देवी को अर्पित करें। यह एक गोपनीय तांत्रिक उपाय होता है जो प्रेम, विवाह और सौभाग्य को आकर्षित करता है। पांचवां कार्य, नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन एक छोटी कटोरी में काले तिल लेकर उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और फिर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और शरीर के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। छठा कार्य, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी की रात एक चांदी का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी के चरणों में रखें और ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र का जप करें। इसके बाद उस सिक्के को अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। यह उपाय दरिद्रता को दूर करने में मदद करता है। सातवां कार्य, नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन एक सुपारी को लाल मौली से लपेटें और उसे मां दुर्गा को अर्पित करें। नवमी के दिन इन सभी सुपारियों को किसी नदी में बहा दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह उपाय परिवार को तंत्र, नजर दोष और घरेलू कलह से मुक्त करता है। आठवां कार्य, अगर कोई मनोकामना बहुत समय से अधूरी है तो उसे पूरी करने के लिए भोजपत्र पर अनार की कलम से अपनी इच्छा को लिखें और मां त्रिपुर सुंदरी के चरणों में रखें। दीपक जलाकर ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का जप करें। यह एक गोपनीय और तुरंत फल देने वाला प्रयोग माना जाता है। 9वां कार्य, गुप्त नवरात्रि की किसी रात को अपने घर के ईशान कोण में दीपक जलाएं। वहां चावल, दही और गुड़ अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें। यह एक सरल लेकिन असरदार लोक उपाय है जो विशेष रूप से गांवों में प्रचलित है और आज भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है। 10वां कार्य, मां धूमावती की मूर्ति या चित्र को घर के सबसे शांत स्थान पर रखें। उन्हें नींबू और राई का भोग अर्पित करें और ओम धूं धूमावत्यै नमः मंत्र का जप करें। यह उपाय दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य दिलाने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही अगर आप गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके लाल वस्त्र पहने और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो जीवन की तमाम रुकावटें खत्म हो सकती हैं। ध्यान रहे कि गुप्त नवरात्रि का महत्व साधना की दृष्टि से बहुत बड़ा है। इस समय की गई छोटी सी पूजा भी वर्षों के पुण्य के बराबर मानी जाती है। जो व्यक्ति पूरे नियम, श्रद्धा और भक्ति से इन 9 दिनों में मां भगवती की सेवा करता है, देवी स्वयं उसकी झोली भर देती है, चाहे वह कितना भी दुखी, निर्धन या बार बार असफलता से घिरा हुआ क्यों न हो। इसलिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में इन कार्यों को जरूर करें, क्योंकि यही वह समय होता है जब मां भगवती की कृपा तुरंत प्राप्त हो सकती है। इन विशेष उपायों को अपनाते हैं तो न केवल आपकी अधूरी कामनाएं पूरी होंगी, बल्कि जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती हैं।
आप भी सफल, समृद्ध और भाग्यशाली लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना का फल सामान्य समय से 1000 गुना अधिक होता है। यह वही अवसर होता है जब देवी शक्तियों का आह्वान कर आप अपने जीवन की हर दिशा को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में शुभ कार्य, व्रत और साधना को जरूर करें। और यदि आपके मन में यह सवाल है कि इतने सारे उपायों में से कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा असरकारी होगा, तो इसका उत्तर है आपकी श्रद्धा, आपका संकल्प और आपकी एकाग्रता। क्योंकि गुप्त नवरात्रि का फल केवल उन्हें ही मिलता है जो मां की सेवा पूरी निष्ठा और गोपनीयता से करते हैं। इस समय का एक खास प्रयोग ऐसा भी है जो खासकर उन लोगों के लिए होता है जिनका भाग्य लंबे समय से रुका हुआ है। रात 12 बजे के बाद घर के किसी शांत कोने में काले कपड़े पर मां काली का चित्र रखें। चित्र के सामने 11 दीपक जलाएं। दीपक में तिल का तेल डालें और बाती काली रखें। फिर क्रीम 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 काली के स्वाहा मंत्र के 108 बार जाप करें। इस क्रिया को लगातार 3 रात तक करें। यह उपाय आपको आश्चर्यजनक फल दे सकता है, परंतु यह उपाय पूरी तरह गोपनीयता और नियम के साथ किया जाना चाहिए। यह प्रयोग उस व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है जो बेरोजगारी, दरिद्रता, अर्ण या व्यापार में लगातार घाटे से परेशान है। इसी तरह जिन स्त्रियों को संतान सुख नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी गुप्त नवरात्रि में एक विशेष उपाय है। अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके एक साफ तांबे की थाली में चावल से संतानम देहि में लिखें। उसके ऊपर एक नारियल रखें। उसे लाल कपड़े में लपेटकर मां दुर्गा को अर्पित करें। नवमी के दिन उस नारियल को किसी बहते जल में प्रवाहित करें और 9 कन्याओं को भोजन कराएं। यह उपाय वर्षों पुरानी संतान बाधा को समाप्त कर सकता है। अगर विवाह में कोई रुकावट आ रही हो तो मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा करें। गुलाबी फूल, गुलाल और केवड़े का इत्र अर्पित करें। 11 दिनों तक ओम क्लीं सौंदर्याय नमः मंत्र के 108 बार जाप करें। शुक्रवार को विशेष भोग लगाएं। इससे शीघ्र योग्य वर की प्राप्ति संभव होती है। गुप्त नवरात्रि में एक अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग है जिसे लड़जीरा प्रयोग कहा जाता है। यह प्रयोग धन लाभ, कोर्ट केस से मुक्ति, शत्रुनाश और सौभाग्य के लिए किया जाता है। मां बगलामुखी के सामने लड़जीरा के दानों को अर्पित करें। उनमें से 21 दाने लेकर पीले कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखें। यह उपाय आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी दुकान, व्यापार या नौकरी में ऐसी ऊर्जा आए कि ग्राहक स्वयं खींचे चले आएं और धन की प्राप्ति निरंतर होती रहे, तो गुप्त नवरात्रि के शुक्रवार को पीली हल्दी, केसर और गुड़ को मिलाकर मां लक्ष्मी के चित्र के सामने रखें। फिर ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्धम प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र की 11 मालाएं जपें। इसके बाद उस मिश्रण को पीले कपड़े में बांधकर अपनी दुकान या तिजोरी में रखें। अब एक ऐसा उपाय जो कम लोग जानते हैं लेकिन बहुत असरदार माना जाता है, तांत्रिक लाल धागा उपाय। गुप्त नवरात्रि में किसी मंगलवार या शनिवार की रात लाल धागा लें, उस पर 7 गांठ लगाएं। हर गांठ पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे बोलते हुए मंत्रित करें और फिर उस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। इससे घर में धन, सुख और सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, घर की अशांति या लगातार दुर्भाग्य से परेशान है, तो उसे मां धूमावती की पूजा करनी चाहिए। उनके सामने एक सूखा नारियल अर्पित करें, राई और नींबू का भोग लगाएं और ओम धूं धूमावत्य नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके साथ साथ शत्रु और बुरी आत्माओं से सुरक्षा के लिए पीली सरसों, राई और हींग को मिलाकर घर में धूनी दें। यह उपाय भी गुप्त नवरात्रि में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। अब जानते हैं धन को अपनी ओर खींचने वाला एक विशेष उपाय जो सिर्फ गुप्त नवरात्रि में ही किया जाता है। आम के पत्तों पर केसर से श्रीं लिखें और उन पत्तों को अपनी तिजोरी में रखें। रोज मां लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें। यह प्रयोग आपकी तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगा। गुप्त नवरात्रि में मौन व्रत का भी विशेष महत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे 9 दिन तक मौन रहकर केवल मां की साधना करता है,
तो उसकी आत्मिक शक्ति इतनी तेज हो जाती है कि उसकी हर इच्छा बहुत शीघ्र पूरी हो सकती है। अगर आपके जीवन में बार बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो गुप्त नवरात्रि की नवमी के दिन नवग्रह शांति यज्ञ अवश्य करवाना चाहिए या फिर नवग्रह मंत्रों का जप करना चाहिए। यह उपाय शनि, राहु और केतु के दोषों को शांत करता है और जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। अब बात करते हैं उस अंतिम और सबसे गोपनीय उपाय की, जिसे केवल अनुभवी साधक ही करते हैं, तुलसी गठान प्रयोग। इस प्रयोग में नवमी के दिन एक निश्चित समय पर तुलसी के पौधे में पीले धागे से अपनी इच्छा लिखकर बांधा जाता है। जैसे ही यह धागा तुलसी को अर्पित किया जाता है और मंत्र उच्चारित होता है, उसी समय मां तुलसी आपकी भावना को अपने पवित्र आंचल में बांधकर भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचा देती है। यह उपाय जीवन की सबसे कठिन और गहरी इच्छाओं को भी साकार करने की शक्ति रखता है। और जब इन सभी उपायों के साथ आप अपने जीवन में सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और सेवा का भाव रखते हैं तो देवी को प्रसन्न होने में तनिक भी समय नहीं लगता, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की सबसे बड़ी शक्ति होती है निशब्द भक्ति। यहाँ बिना बोले, बिना कहे, केवल मन की भावना से देवी को जोड़ा जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि यह आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आपके लिए एक वरदान बन जाए तो ऊपर बताए गए उपायों को अवश्य अपनाएं। विशेष रूप से मां बगलामुखी, मां काली और मां त्रिपुर सुंदरी की विशेष आराधना करें। और सबसे जरूरी बात यह है, गुप्त नवरात्रि एक ऐसा अवसर है जो हर साल नहीं आता, और जब आता है तो वे ही भाग्यशाली होते हैं जो इसके रहस्य को समझते हैं और पूरी श्रद्धा से इसका लाभ उठाते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस वर्ष 2025 की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि को केवल एक त्योहार की तरह मानते हैं या फिर इसे अपने जीवन की दिशा और भाग्य बदलने का एक अनमोल अवसर समझते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।